पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह और पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर.एस. पांडे ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। यूपी से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी की कनक लता सिंह और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद बने हैं। इधर सोनिया गांधी ने उन्हें फोन पर बधाई दी। दिल्ली में सरकार बनाने पर आम आदमी पार्टी के सुर फिर से बदल गए हैं। योगेंद्र यादव ने विकल्प खुले होने की बात से इनकार कर दिया है। कुमार विश्वास ने की थी सभी विकल्प खुले होने की बात। कल उपराज्यपाल से केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं। नारायण साईं की मदद के आरोप में सूरत पुलिस ने क्राइम ब्रांच के एक एसआई को गिरफ्तार किया है। भगाने में मदद के लिए 13 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 5 करोड़ रुपए छापेमारी में बरामद कर लिए गए। तो 18 दिसंबर तक साईं की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। 2 गाड़ियों से पुलिस ने 5 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने एसआई के अलावा 6 साधकों को भी पकड़ा है। कुशीनगर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय योजना की आधारशिला रखी। अखिलेश ने योजना में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई। इसके तहत भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद राहत कार्यों पर नजर रखने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। मेरठ के कमिश्नर इस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मेरठ के डीएम और सीएमओ इस कमेटी के सदस्य होंगे। सूरत में एक हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को नायाब तोहफा दिया है। कारोबारी ने अपने 70 कर्मचारियों को बोनस में 70 कार गिफ्ट की है। बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन का पत्नी सुजैन से टूटा 17 साल पुराना रिश्ता। बयान जारी कर दी अलग होने की जानकारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8, मैं हूं अजीत। जिस देश में हम रहते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। देश में भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जो दिन ब दिन सोसाइटी को खोखला करने में लगी हैं। इनसे जुड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका कितना असर है इसे बताने की यहां जरूरत नहीं है। खैर, कानून पर तो बहस होती ही रहनी चाहिए, लेकिन तमाम अहम चीजों को छोड़कर आजकल जिस पर बहस ज्यादा है वो कानून है आईपीसी की धारा 377। ये धारा समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी करार देता है। अचानक से ये कानून कई लोगों को खटकने लगा। बड़े बड़े सियासी दिग्गज इसको लेकर बयान देने लगे हैं। क्या इसके सियासी मायने हैं या फिर सचमुच भारतीय सामाजिक ताने बाने को भी पश्चिमी देशों के मुताबिक ढालने की जरूरत महसूस की जाने लगी है? आज डिबेट एट 8 में बहस इसी पर। आईपीसी के सेक्शन 377 पर इन दिनों राजनीति बहुत तेज है। इस धारा के तहत गे या लेस्बियन संबंधों को गैर कानूनी माना जाता है। राजनीतिक पार्टियां इस कानून को बदले जाने की वकालत में लग गई हैं और कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता तो इसमें सबसे आगे देख रहे हैं। बहस यह है कि आखिर क्यों गे या लेस्बियन संबंधों को कानूनी मान्यता दी जाए और कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कई अहम मुद्दों पर चुप रहने वाली पार्टी अचानक मुखर होकर सेक्शन 377 को हटाए जाने की वकालत करने लगी है। I feel my personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. So
That's what I feel. देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों समाज में गे और लेस्बियन संबंधों को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में मुखर नजर आ रही है। ऐसी मुखरता तो महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दे पर भी नजर नहीं आई। सेक्शन 377 पर हाईकोर्ट के जवाब मांगने पर भी कांग्रेस में इतना उत्साह नजर नहीं आया था जितना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नजर आ रहा है। 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मसले पर राय जानने की कोशिश की थी। उस वक्त केंद्र सरकार का जवाब था कि गे संबंध पूरी तरह से अनैतिक है और इससे सामाजिक मूल्यों की हानि होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार की तरफ से पहले इसे अनैतिक ही करार दिया गया था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 377 को संवैधानिक करार देते हुए गे संबंधों को गैरकानूनी करार दे चुकी है। तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे अपने बदले हुए स्टैंड के तहत इसे गलत करार देने में लगे हुए हैं। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस में इस मसले को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। अचानक गे संबंधों को कानूनी करार देने के लिए मानवाधिकारों की बात की जाने लगी। वास्तव में राहुल सोनिया का मानवाधिकार प्रेम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जरिए मिली शर्मनाक हार का परिणाम है। इस हार के दबाव के चलते आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश की सबसे पुरानी पार्टी देश के सामाजिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने को तैयार है। सेक्शन 377 का विरोध करने वाले लोगों को एक बार ये सोचना चाहिए कि इसका भारत के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा। कई देशों में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी नहीं माना जाता, लेकिन भारत में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी होते हुए भी रेड लाइट एरियाज बंद नहीं हुए। ऐसे में क्या इसे कानूनी तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए? ठीक वैसे ही भारतीय समाज में ऐसे संबंधों में जीने वाले लोग हमेशा से हैं, तो क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है? दरअसल राज्यों के हिसाब से कई कानून को कई बार लचीला बना दिया जाता है और सेक्शन 377 भी उन्हीं कानूनों में से एक है जिस पर हमेशा लचीला रवैया अपनाया गया है। ऐसे में आईपीसी से सेक्शन 377 को हटाने की जरूरत ही क्यों? आखिर क्यों इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता? क्यों इस बात पर बहस की जा रही है कि गे और लेस्बियन संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी जाए? क्या यह सच नहीं है कि इसे कानूनी दर्जा मिलने के बाद समाज में इसे बढ़ावा मिलेगा? क्या इससे सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा? क्या समय बीतने के साथ इससे लिंगानुपात पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसा तो एनिमल सोसाइटी में भी नहीं होता। वैसे भी इस पर राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक बहस की जरूरत है और इस बहस में शॉर्ट टर्म फायदे राजनीतिक स्वार्थ को जगह नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के 127 साल के इतिहास पर नजर डालें तो पार्टी अपने अब तक के सबसे बुरे और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी में किसी भी विषय पर फैसला लेने का सामर्थ्य खत्म हो गया है। लोकपाल बिल पर भी कांग्रेस का रवैया जनता के मूड के मुताबिक बदलता रहा। कभी इसे इनसिग्निफिकेंस बताने वाली पार्टी अब जनभावना को देखते हुए इसे कानून की शक्ल देने में लगी हुई। लोकपाल बिल तो एक नजीर है। कांग्रेस पार्टी का कमोवेश यही नजरिया देश के हर बर्निंग इशू पर नजर आता है। बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट्स को कांग्रेस ने शुरुआती दौर में नकारा, लेकिन बाद में जब हो हल्ला मचा और कांग्रेस को लगा कि जनता इस मसले पर उसके खिलाफ हो सकती है, तो आनन फानन में जांच हुई और कई नेता जेल चले गए। लेकिन सेक्शन 377 पर अपना पक्ष रखने में कांग्रेस ने जरा भी देर नहीं की और पहली कतार के सभी नेता एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताने लगे, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानून की व्याख्या मात्र की है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। और आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पूरा पैनल है। कानपुर से हैं डॉक्टर राव कुमार, डॉक्टर रवि कुमार हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, और देहरादून से आचार्य विपिन जोशी हैं, धर्माचार्य। साथ ही नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं सैम विलियम्स, कोरियोग्राफर हैं, फैशन कोरियोग्राफर और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं। इंदौर से अमिता मोटवानी, मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिबेट एट 8 में। आचार्य विपिन जोशी जी, आखिर इस तरह के संबंधों को मान्यता क्यों नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, हमारे वहाँ एक प्राकृतिक ताना बाना बना है। प्रकृति के विरुद्ध जब भी मानव गया है तो एक आपदा ही आई है। तो उस प्राकृतिक ताना बाना को, जो ताना बाना बना हुआ है, जो हमारी एक सांस्कृतिक पूरा एक सांस्कृतिक धरातल है, और हमारे वहाँ हमेशा जितनी भी अनैतिक चीजें हैं उनको सामाजिक मान्यता कभी भी नहीं दी गई है।
वो अलग बात है। जैसा आप कह रहे थे कि समाज में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो है समाज पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, वो चीजें होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको एक सामाजिक मान्यता दे दें, उसको कानूनी मान्यता दे दें। जी बिल्कुल। सैम विलियम्स, आखिर इसे मान्यता क्यों दी जाए? मान्यता इसलिए दिए जाना चाहिए क्योंकि हम भी एक इंसान है, हम भी इस धरती के ही है, हम भी इस दुनिया में ही रहते हैं। तो किस हिसाब से लोगों ये कहता है कि हमें मान्यता नहीं देना चाहिए, जी उसका रीजन क्या है? नहीं, अभी बताया ना, धर्माचार्य जो बता रहे थे कि ये संस्कृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है और इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। एक जीते जागते इंसान, लिविंग लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस चीज को संस्कृति के साथ किस तरीका से ये दो मेल किया जा रहा है, ये तो अब तक शायद हमें समझ में नहीं आया। अगर हम संस्कृति के खिलाफ कुछ कहें, समाज में कई बार छोटे बच्चों के साथ, विद्यालय के बच्चों के साथ समाज में कई बार समाचारों की सुर्खियां बनती है, तो अगर इसको कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो समाज में जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है अनैतिक कार्य होने लग जाएंगे। जी, ये कहना धर्माचार्य का। बताइए सैम। अभी देखिए, छोटे बच्चों के साथ तो कोई एलजीबीटी वाले ग्रुप के साथ तो कोई लिंक तो नहीं किया जा रहा है ना? नहीं, उनका कहना है कि इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से विकृतियां फैलेंगी समाज में। इसको एक जब बार बार जो कानून है उसका हवाला देंगे, जब भी कोई घटना होगी तो लोगों को एक स्वतंत्रता मिल जाएगी, एक स्वच्छंदता मिल जाएगी कि हमारे पास तो अब कानून है और इस कानून के आधार पर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। जी स्वामी जी, जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आगे चल के दुनिया में हम जब बड़े होंगे कि भगवान हमें एक मर्द बनाएंगे या औरत बनाएंगे? या जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं उन पे भी विचार होना चाहिए, उस पे स्वस्थ बहस होनी चाहिए, आपकी समस्याओं को समझा जाना चाहिए, लेकिन कानून बनाने की जरूरत इसमें मतलब जो कानून है वो बना रहना चाहिए। डॉक्टर रवि, ये केवल और केवल चॉइस का मामला है, केवल और केवल विकृति का मामला है, विकार का मामला है, या ये स्वाभाविक है कि अगर किसी में इस तरह की स्थितियां जन्मजात हैं या फिर बाद में डेवलप हो जाती हैं? मनोचिकित्सक के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, अब इसमें ये तो प्रूव हो चुका है, WHO भी कह रहा है कि ये कोई मानसिक विकार नहीं है जी। और जो उनपे स्टडीज हुई है उसमें भी देखा गया है कि उनमें मानसिक विकार उतने ही हो सकते हैं जितने कि साधारण आदमियों में हो सकते हैं जी। अब उनमें जो सेक्सुअलिटी है वो प्रेफरेंस ये डेवलप होती है उनके जेनेटिक मेकअप पर। उनके जब मदर के वूम में है बच्चा तो क्या हार्मोनल चेंजेस हुए या फिर क्या उसका साइकोलॉजिकल या सोशल एनवायरनमेंट रहा। मल्टीपल इश्यूज हैं, अभी तक ये सब बातें रिसर्च का मुद्दा है कि फाइनल अभी तक ये नहीं वो हो पाया है कि किस कारण से जो है वो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस ये डेवलप हुई जी। मगर जो इलाज के तरीके देखे गए शुरुआत में उससे देखा गया ये कि इसमें कोई खास परिवर्तन हम लोग जो है वो ला नहीं पाए और वो प्रेफरेंसेस वैसी ही बनी रही जी। तो अब ये मान लिया गया है कि ये भी एक पैटर्न है सेक्सुअलिटी का कि एक जो है वो बाइसेक्सुअल है, एक जो है वो हेटेरोसेक्सुअल है और एक जो है वो होमोसेक्सुअल है जी। तो अब ये तो एक तरह से नेचर ने ही उनको वैसा बना दिया है जी। चलिए अब ये है कि जहां तक जी अमिताभ मोटवानी जी से जानना चाहेंगे मतलब कि ये जो डॉक्टर रवि जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं इन चीजों की कि बहुत सारी चीजें अभी अंडर रिसर्च हैं और जहां तक अभी पहुंचा है हमारा चिकित्सा विज्ञान, उसमें इन चीजों को ठीक करने के लिए भी जो साधन यहां पर अप्लाई किए गए, जो साधन लगाए गए, वो बहुत कारगर साबित नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है एज ए मनोचिकित्सक, आप किस तौर पर देखती हैं इन समस्याओं, इन्हें समस्या के तौर पर देखती हैं, एक प्राकृतिक तौर पर देखती हैं, फिर इनका इलाज किस तरीके से हो सकता है, क्या होना चाहिए? अमिताभ मोटवानी जी। देखिए, ये जो एक होमोसेक्सुअलिटी का इशू है, जी। मेरा जो पर्सनल इसमें
माई पर्सनल ओपिनियन इन दिस वुड बी कि ये मैं इसको एक समस्या नहीं देखती. आई डोंट लुक एट इट लाइक ये एक समस्या है या ये एक प्रॉब्लम है एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट, बिकॉज ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है. ये एक इंसान जब लाइक रवि जी ने भी कहा कि इट इज बियॉन्ड एनीबडीज कंट्रोल. जब ये इट इज द इंट्रा यूटरीन आपका जो एनवायरनमेंट है, व्हाट इज द काइंड ऑफ hormones which are being released, some hormonal imbalance while during the gestation period, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है. तो आप उन सब चीजों को which is a very natural thing, आप उसको एक मुद्दा बना के आप उसको एक you cannot make it like आप उसको एक साइडलाइन नहीं कर सकते हैं कि ये चीज हो गई, मतलब ये दिस इज समस्या. आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या रखते हैं इस संबंध में, और भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर जो है, उस संबंध में कैसे देखती हैं, और सियासत जिस तरह से इस मुद्दे पर हो रही है उसे किस नजरिए से आप सभी देखते हैं, क्योंकि आप सभी सम्मानित नागरिक भी हैं. आपसे ये चर्चा लगातार जारी रहेगी. डिबेट एट 8 में यहां पर एक छोटा सा ब्रेक. मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट. KEI लगाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे. Woogie Kids Championship powered by Horlicks आज से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर. पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़. 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉम्बी ब्रेक, गियरलेस, लाइट वेट. इंट्रोड्यूसिंग Activa I, my personal compact scooter. I am ready to fly. आप लोग बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ. मुझे तो घर के छोले बहुत याद आ रहे हैं, सच में. छोले की याद आ गई. हर स्वाद की असली पहचान, नागपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास. मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस. दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे. आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने. सिस्का LED लाइट्स पूरे 70% पावर सेविंग लेकर. सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद Dhum 3. Siska LED lights, light years ahead. संस्कृति, सियासत और सेक्शन पर हम चर्चा करें. धारा 377 के बारे में हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर रवि कुमार, मनोचिकित्सक हैं कानपुर से. देहरादून से आचार्य विपिन जोशी, धर्माचार्य हैं. नोएडा से हमारे साथ सैम विलियम्स, सोशल एक्टिविस्ट हैं. और इंदौर से अमिता मोटवानी, मनोचिकित्सक हैं. डॉक्टर रवि, जिस तरह से आप इसे पहले एज ए चिकित्सक बता रहे थे, एज ए डॉक्टर आप बता रहे थे इस चीज को, लेकिन अगर आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछा जाए कि बाय बॉर्न किसी में हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, क्या ये चीजें बाय चॉइस नहीं होती हैं? इस तरह के संबंध बाय चॉइस नहीं होते हैं, बाद में डेवलप नहीं होते हैं? नहीं, जैसा कि हमने बताया कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ असर इन पे डाल सकते हैं, मगर बेसिकली ये जो है वो नेचुरल है. और ये जो है वो इसका विषय होना ही नहीं चाहिए जिसपे कि इस तरह की जो है वो चर्चा की जाए. पेशे जो व्यक्ति है उसके गुणों पे ज्यादा वो ध्यान दिया जाए रादर देन. नहीं, बात यहाँ पर इस धारा को लेकर, इसकी मान्यता को लेकर और संस्कृति को लेकर उसके साथ साथ सियासत भी जुड़ गई है. इसलिए बात जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसी शख्सियत भी इसके पैरोकार हो गए. बात यहाँ धर्माचार्य जो कह रहे हैं ये भी एक पक्ष है. हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अमिता मोटवानी जी, क्या आपको लगता है कि
बाय बॉर्न जिनमें है दिक्कत, या फिर जो एलजीबीटी समुदाय से आते हैं, उनके अलावा अगर बात करें, क्या समाज में लेस्बियन संबंध या होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा इस तरीके से नहीं मिलेगा? पहले से ये चीजें होती आई हैं हमारे समाज में, सभी स्वीकार करते हैं, जो बिल्कुल एक तरह से कहें कि नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल उन्हें कहीं से नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस तरह के संबंध वो बनाते हैं। तो क्या इस तरह के संबंधों को बनाने के लिए ये बातें और प्रेरित नहीं करेंगी? आपसे पर्सनल ओपिनियन चाहेंगे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर ये चीज लीगलाइज्ड होती है तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी बढ़ावा मिलेगा, मैं ये कहूंगी कि देयर बी लॉट मोर पीपल कमिंग आउट इन द ओपन। ये चीज देखिए ऐसी है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। ये आप यू कैन नॉट से कि ये बिकॉज ये लीगल नहीं है इसलिए ये चीज नहीं होगी। चाहे ये लीगल हो या नहीं हो, अगर ये चीज होनी है तो ये वैसे भी होनी है। तो आप अगर इस चीज को लीगल कर देते हैं, देन पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। आप उनको एक मौका देते हैं दैट दे कैन लीड देयर लाइव्स एज इंडिविजुअल्स, और क्राइम्स आई थिंक डेफिनेटली इसकी वजह से डिक्रीज होंगे। तरीके से अगर हम पूछना चाहें, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे। बिल्कुल, आपने अपना पक्ष रख दिया। सैम विलियम्स, आप ये बताइए कि अभी तक इस तरह के संबंधों को लेकर एलजीबीटी के किसी शख्सियत को, किसी भी आदमी को, क्या कभी जेल की सजा हुई है, किसी तरह की सजा हुई है? यही बात, वेरी गुड क्वेश्चन, यही बात के जवाब हम देना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि हम क्रिमिनल्स हमें कहलाया गया है, तो आज तक टिल डेट कौन सी इंडिया में कौन सी जेल में ऐसा कोई केस गया है या ऐसे कोई व्यक्ति गया है, चाहे वो लेस्बियंस हो, गेज हो, ट्रांससेक्सुअल्स हो, जो कुछ गलत करके या आपस में रिलेशन करके उन्हें लाइक दे हैव बीन पुट इनटू प्रिजन, जेल के अंदर डाला गया है। मेरा यही पूछना था सैम कि इस मामले में भारतीय संस्कृति हमेशा से एक तरह से कहें लचीला रुख अपनाया है भारतीय संस्कृति ने, और कहीं से भी इस तरह के संबंधों को लेकर किसी को जेल भेजा गया हो, इस तरह की बातें सामने नहीं आई? नहीं, कभी नहीं जी। ये एक नेचुरल लिविंग लाइफ है जी, ऐसा चीज आज तक कभी हुआ ही नहीं है। किसी को इस तरह से इस धारा के तहत जेल भेजना या फिर उसे दंडित करना ज्यादातर सुनने में नहीं आता है, तो फिर इसको लेकर इतना बवेला क्यों? क्या इसके पीछे राजनीति है? अगर हम व्यक्तिगत राय आपसे जाना चाहें, डॉक्टर रवि, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर, जहां बड़े बड़े मुद्दे अभी हैं हमारे समाज में सियासत के लिहाज से भी, उन सबको छोड़कर एक ऐसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों की राय इस तरह की बन रही है, यानी लोगों की राय को भुनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि देखिए सारे विकसित देशों में जो है वो ये अब इसका विषय नहीं रह गया है कि ये कोई गलत मतलब काम है या ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसलिए इस मुद्दे को भी जो है वो हमारे ख्याल से इतना चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, और खास तौर से राजनीतिक पार्टियों को तो उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो ये एक साइंटिफिक इशू है, और जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं उनको भी जो है वो इसमें ध्यान में रखते हुए, उनको भी उनके संज्ञान में लेते हुए, और इस तरह के कानूनों में परिवर्तन जो है वो संसद वगैरह में किए जा सकते हैं, जिससे कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आगे ना उठे, और भारत भी नहीं। क्या डॉक्टर रवि, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या धारा 377 को हटा देना चाहिए? हाँ, हमारी तो व्यक्तिगत राय रही है कि ये धारा नहीं होनी चाहिए जी। क्या आप नहीं पाते कि इससे जो धर्माचार्य कह रहे हैं कि इससे भारतीय सभ्यता संस्कृति पर खतरा होगा, इस बात को आप नहीं मानते? नहीं, जैसे जैसे हम लोगों का मानसिक और शैक्षिक विकास हो रहा है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म ही होनी है। जैसे सब जगह हो गई, वैसे यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी इसलिए उसको किसी तरह का राजनीतिक मुद्दा या इतना क्रिमिनलाइजेशन उसमें नहीं आपको लगता है कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? नहीं, ये हाँ हो तो रही है, विकास का तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है नहीं जी। यही बात आचार्य विपिन जोशी जी, क्या अभी जिस तरह से इस पर दो बड़े बयान आए, मैं ये कह रहा हूं जी, क्या इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है इन राजनेताओं को?
बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश में इस समय, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की एक ये बात है, क्योंकि इस समय कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस विषय को आगे कर दिया जाता। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और इस प्रकार के विषयों के इर्द गिर्द ही पूरा जो समाज को जो है घुमाया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर जैसे जो अभी बात हुई समलैंगिकों की अपनी समस्याएं हैं और कुछ चिकित्सीय कारण हैं, उनके अंदर हार्मोन्स के कारण है, तो इसके लिए तो हमारा जो चिकित्सा विज्ञान है उसको शोध करने चाहिए और उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ नैतिक ढंग से योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से भी उन लोगों से, क्योंकि वो भी हमारे ही अपने समाज के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनको जो है समझाना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इसको हम लोग धारा 377 को हटा नहीं सकते, बल्कि उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे इसका दुरुपयोग समाज में ना हो। और समाज वैसे ही बहुत ऐसे दौर से, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है अभी कंफ्यूजन की, कि वो समझ नहीं पाती है कि इस मामले पर क्या राय वो दे, क्योंकि हाईकोर्ट में जब ये मामला था तब और सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला था तो केंद्र सरकार ने कहा था कि ये बिल्कुल अनैतिक है इस तरह का संबंध, लेकिन उसके बाद वो अपने इस स्टैंड से पलट गई थी। जनभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस या फिर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, इस मुद्दे पर सियासत की बात है जो नहीं होनी चाहिए, ये कहना कोई भी लोग हो, जो कि ये जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, और ये इतना अच्छा ताना बाना है, हमें विश्व गुरु कहा जाता है पूरे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम खास मेहमान डॉक्टर रवि कुमार, साथी विपिन जोशी और सैम विलियम्स और साथी अमिता मोटवानी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट एट 8 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। Feel the heavenly hug. Signature blanket. Makes you forget everything else. Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और फर्क सिर्फ छूकर बताना है। इस साइड पे थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है। This side is Dove. This is so soft. डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। मामू अनारदाना। अनारदाना लाना लाना लाना। हाजमोला का नया अनारदाना। सबकी बोला हाजमोला अनारदाना। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैड लॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स।
को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH